नमस्कार जी, चलिए चर्चा कर ली जाए जो आईपीओ आज से खुला है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का। आज से खुला है, वेडनेसडे को बंद होगा। 475 से 500 रुपए का प्राइस बैंड। डिटेल्स बाकी की स्क्रीन पर आ जाएंगी। दरअसल आईपीओ के जरिए यह कंपनी 631 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इस 631 में से 206 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, यानी पैसा कंपनी के पास आएगा, इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल में, डेट के रीपेमेंट में और कुछ केपेक्स पे स्पेंड करेगी। जो बचा हुआ पूरा 425 करोड़ रुपए है वो दरअसल ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी के करंट प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे। 98% पे हिस्सेदारी खड़ी हुई है। सक्सेसफुल आईपीओ के कंप्लीशन के बाद 76% पे हिस्सेदारी पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट किया जा रहा है, यानी करीब 22 से 23% डाइल्यूशन होगा। अच्छा, दो चीजें, 51 करोड़ रुपए इसने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए जुटाए थे 500 रुपए पर शेयर पे 361 फंड से, यानी कि जो पहले आईएफएल वेल्थ के नाम से जानी जाती थी। और अभी अभी एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए इस कंपनी ने 189 करोड़ रुपीस जुटाए। 25 फंड्स ने 500 रुपए के भाव पे पैसा डाला है। करती क्या है? इस कंपनी का गठन हुआ था 1999 में, 1999 में। दिल्ली बेस्ड हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। आसान शब्दों में भाई साहब, ये जो हाई एंड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एंड कंप्यूटिंग की सॉल्यूशन तो सेवाएं हैं, उसकी एक लीडिंग ओईएम है इस देश में। ये कंपनी सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड, हाइपर कन्वर्जेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर के सर्वर्स वगैरह बनाने का, प्रोवाइड करने का काम करती है। फरीदाबाद हरियाणा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट है। यह कंपनी इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में है उनको केटर करने का काम करती है। और ये आरएचपी कहता है इसका कि ये प्रपोजल है कि ये ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ाएगी, ईएमईए यानी कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में उतरने की, वहां पे अपने फुटप्रिंट जमाने की तैयारी कर रही है। हाल में वैसे इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लाइंस में भी फोरे करा है, नेटवर्क स्विचेस के, 5G ओरैन अप्लायंसेस के, बेसिकली 5th जनरेशन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के स्टेप्स वहां पे प्रोडक्ट लाइंस खोली है। इस कंपनी के 2 सुपर कंप्यूटर्स जो इसने बनाए थे 10 बार दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में नाम शुमार होते हैं। तो इस तरह की इस कंपनी की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है। ये कंपनी कोलैबोरेट करती है किसी इंटेल के साथ, किसी एएमडी के साथ, यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, किसी सैमसंग, किसी सीगेट के साथ, उनके साथ जॉइंटली प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और ये कंपनी कंपीट करती है मार्केट स्पेस में किसी आईबीएम से, किसी लिनोवो से, किसी ह्यूलेट पैकर्ड से, एचपी एंटरप्राइजेस से। मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्प्लिट करके दिया आपके सामने। FY23 का रेवेन्यू मिक्स जो था उसमें 3/4 सुपर कंप्यूटिंग और प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन से इस कंपनी के रेवेन्यूज आए थे। ऐसे ही ये जो कंप्यूटर्स बनाती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, कहां यूज होते हैं। इंडस्ट्री मिक्स भी रख दिया मैंने। हायर एजुकेशन और रिसर्च में सबसे ज्यादा, उसके बाद आईटी, ITES में इस्तेमाल होते हैं। इवन डिफेंस और स्पेस में इसके कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ओवर द इयर्स इसने भारत के कुछ सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स डिजाइन करे, डेवलप करे और उन्हें डिप्लॉय किया हुआ है। कंपनी का साल फाइनेंशियल्स दिखा देता हूं। मैंने रेवेन्यू मिक्स तो पहले ही दिखा दिया। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 3 साल की ट्रैजेक्टरी, बढ़िया ग्रोथ, मेरे ख्याल से 75-80% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज का मोमेंटम है। मार्जिन्स एक्सपैंड होकर 15% प्लस पे आके खड़े हुए नजर आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की भी शार्प ग्रोथ है। रेवेन्यू से ज्यादा अच्छा मोमेंटम है क्योंकि मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं। अब इसके पीयर्स ये करती क्या है, जिस स्पेस में है, जो ईएमएस वाली कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो मुहैया कराती है, उन सबसे कंपेयर करना चाहिए। कंपैरिजंस रख दिए, किसी सिरमा एसजीएस, किसी केन्स, किसी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सामने। आपके सामने रेवेन्यूज भी हैं, उन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका टारगेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन रख दिया है। और लास्ट में आपको पीई मल्टीपल्स नजर आएंगे। FY23 एक्चुअल्स पे जो पीई है इस कंपनी, ये जो इंडस्ट्री है 65 से 100 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है और इसका ऑफर आ रहा है अपर एंड पे 55 टाइम्स पे। तो एक नीश टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं, स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिटर्न रेशियोज हैं और आस्किंग वैल्यूएशंस अपने पीयर्स से जो लिस्टेड ईएमएस स्पेस के हैं उनको देख के लगता है टेबल पे कुछ
छोड़ रहा है। इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा।